everyone, this is Sona Sharma, your reasoning mentor. Today we will do puzzle that is of mains level. This session is going to be very important for your upcoming mains exam. So let us start. As this is a recorded session, so please pause the video first, solve the puzzle by yourself first and then look at the approach. Okay? So this is your puzzle. So 8 persons PQ, RST, UV and W are sitting in a straight row such that some of them face north direction and some of them face south direction but not necessarily in the same order. It means it is a linear based sitting arrangement. एक पंक्ति में 8 व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से कुछ उत्तर और कुछ दक्षिण दिशा में देख रहे हैं. They like different cars. सभी को अलग अलग कार्स पसंद हैं. Swift, Xylo, Alto, Kia, Audi, Ford, Hyundai and Honda, but not necessarily in the same order. They all have different weights. उन सभी के अलग-अलग weights हैं. 23, 21, 27, 31, 32, 36, 46, 49, but not necessarily in the same order. Okay? One person likes only one car. हर एक व्यक्ति को केवल एक ही कार पसंद है. Okay. So, S does not like Xylo and Kia car. ये कोई definite information नहीं है. इसलिए हम इसे साइड में नोट कर लेंगे बिकॉज ये हमें आगे काम आएगा. अब हम ये सीट्स कब अरेंज करेंगे बिकॉज 8 पर्सन्स आर देयर. अब 8 सीट्स हम कब अरेंज करेंगे और कब नहीं करेंगे इसके पीछे होता है लॉजिक. जब आपको ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाए जिसमें किसी भी व्यक्ति की स्थिति किसी भी अंतिम छोर से बता दी जाए, इट मीन्स पोजीशन ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स, तभी जाके आप ये सीट्स अरेंज कर दीजिए. बट अगर आपको किसी भी पर्सन की पोजीशन एक्सट्रीम एंड पे या एक्सट्रीम एंड से पता नहीं चल रही है तो आप ये सीट्स अरेंज नहीं करेंगे. जैसे ही पता चलेगी आप सीट्स अरेंज कर देंगे और वो इंफॉर्मेशन को रख देंगे. मींस डेफिनाइट इंफॉर्मेशन या फिर डेफिनाइट पोजीशन अगर किसी भी एलिमेंट की मिलती है तो आपको 8 सीट्स अरेंज कर देनी है उसी टाइम. ठीक. सो S does not like Xylo and Kia. साइड में नोट करते जाएंगे हम. S को Xylo और Kia कार नहीं पसंद. U does not like Swift car. U को Swift नहीं पसंद. And also does not sit at the extreme right end of the row. और ये जो U है ये extreme right end पे नहीं बैठा है तो इसे हम ऐसे कुछ नोट कर लेते हैं कि U extreme right पे नहीं है. Both U and S face opposite direction as P. Now they are saying U और S P से opposite direction में face कर रहे हैं. It means it is quite obvious that U and S are facing in same direction because ये दोनों ही P के opposite direction में face कर रहे हैं. It means ये दोनों same direction में face कर रहे होंगे. Means अगर U और S north में face कर रहा है तो P south में face करेगा. तो एक काम करते हैं, हम U और S के ऊपर सिमिलर साइन बना लेते हैं कि स्टार स्टार, और P पे एक अलग साइन बना देते हैं हैश, जिससे हमें पता चल जाए. इमीडिएट नेबर्स ऑफ T फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. ये भी चीज हम यहाँ पे नोट कर लेंगे कि T के ये जो भी इमीडिएट नेबर्स होंगे दोनों वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ कोई कॉपीराइट का साइन और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ कोई ऐट का साइन. ठीक. इट मीन्स अगर इफ this person is facing in north direction then this one will face in south direction or vice versa. The one who likes Swift car sits second to the left of W and 3 persons sit between W and the one who likes Hyundai car. Okay. तो ये भी कोई अभी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है नहीं, इसे भी हम नोट कर लेते हैं. W के लेफ्ट से सेकंड पे कौन बैठा है? जिस पर्सन को स्विफ्ट कार पसंद है. एंड 3 पर्सन सिट बिटवीन W एंड द वन हु लाइक्स Hyundai. और W और Hyundai के बीच 1 2 3 पर्सन्स बैठे हैं, है ना.
The one who likes Hyundai car sits at one of the extreme ends of the row. Very important point. इन्होंने बता दिया कि ये जो Hyundai कार जिस भी व्यक्ति को पसंद है वो एक अंतिम छोर पर बैठा है. अब वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे बैठा है या एक्सट्रीम राइट एंड पे, ये हमें नहीं पता. तो हमें ये मिल गया ना, एक्सट्रीम एंड पे एक पर्सन की पोजीशन मिल गई. तो जाइए और जल्दी से नंबर ऑफ सीट्स अरेंज कर दीजिए. 8 पर्सन है, so 8 seats will be there. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब एक बार हम लेंगे कि Hyundai एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है और एक बार ले लेते हैं एक्सट्रीम राइट एंड पे. बस ये दो ही पॉसिबिलिटी होगी, इसके अलावा और कोई नहीं होगी, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. अब हमें एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता चल गई थी दैट देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन W एंड द पर्सन हु लाइक्स Hyundai. तो Hyundai अब हमें हमारे फिगर में मिल चुका है, तो अब W की पोजीशन भी पता चल जाएगी. सो 1 2 3 छोड़ के W विल बी हियर. नीचे आइए. 1 2 3 W विल बी हियर. ओके. अब W के लेफ्ट से सेकेंड पे था स्विफ्ट. अब हमें ये नहीं पता कि इन विच डायरेक्शन W फेसिंग. W का फेस हो सकता है नॉर्थ में हो. अगर नॉर्थ में होता है तो उसके लेफ्ट में जाएगा, मीन्स कुछ इस साइड जाएगा. और अगर साउथ में होता है तो इस साइड जाएगा. तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज और आ जाएंगी. हमारे पास ऑलरेडी दो फिगर हैं और दो और बढ़ जाएगी. तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करने से अच्छा ये है कि हम आगे और पजल पढ़ें. क्या पता हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए कि हमें पॉसिबिलिटीज ड्रॉ ना करनी पड़े. ठीक, आगे बढ़ते हैं. The one who likes Audi car sits forced to the left of the one who likes Swift car. अब इस Swift कार के से ही रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आई है कि जिस व्यक्ति को ऑडी कार पसंद है वो बाई ओर बैठा है स्विफ्ट कार के. ठीक है, स्विफ्ट कार जिसको पसंद है उसके लेफ्ट में फोर्थ पे बैठा है. कौन? जिसको ऑडी पसंद है. ठीक. T likes Honda car and he sits immediate left of the one whose weight is 31 kg. So T के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं. T को क्या पसंद है? Honda. और वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है किसके? जिसका वेट 31 है. अब ये इंफॉर्मेशन मैं इन फिगर्स में इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि ये लिंक करने के लिए कोई भी एक एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है. आगे. V who likes Alto car sits third to the right of Q. अब Q के राइट से थर्ड पे V बैठा है और इसको कौन सी कार पसंद है? अल्टो. Q whose weight is 31 kg. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दे आर सेइंग ये जो Q है इसका वेट है 31. इट मीन्स ये जो 31 है ये कौन है? ये Q ही होगा. मतलब हमें Q से रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि Q के इमीडिएट लेफ्ट में T होगा और Q के राइट के थर्ड से V बैठेगा. ठीक है, आगे. V weighs more than P but less than W. तो ये वेट की बात आ रही है तो साइड में लिख लेते हैं कि V का जो वेट है वो P से तो ज्यादा है. V का वेट P से ज्यादा है बट किससे कम है? लेस देन W. बट इस V का वेट W से कम होगा. The one who likes Xylo car sits second to the left of V. अब V कहाँ है? यहाँ पे. इसके नीचे ही ये इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर देती हूँ कि V के लेफ्ट से सेकेंड पे वो पर्सन बैठा है जिसे Xylo कार पसंद है बट नॉट नियर टू W.
अब यहाँ पे बट यूज हुआ है तो एंड, बट, वाइल और ये कंजंक्शंस जब भी यूज होते हैं तो इसके बाद जो भी बात होती है वो फर्स्ट पर्सन के बारे में होती है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है कौन है, जिसे जाइलोकार पसंद है। इट मीन्स ये जो जाइलोकार जिस व्यक्ति को पसंद है उसके पास मीन्स उसका इमीडिएट नेबर डब्लू नहीं होगा। तो यहाँ पे ही नोट कर देते हैं कि ये जो जाइलो वाला होगा वो डब्लू के पास नहीं बैठेगा, या फिर डब्लू हमें इस फिगर में भी दिख रहा है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। मैं जो ऊपर लिख रही हूँ मैं पॉसिबिलिटी वाली चीजें ऊपर लिखूंगी, ओके। तो जाइलो इसका यहाँ पे नेबर नहीं होगा और जाइलो इसका यहाँ पे भी नेबर नहीं होगा। सिमिलरली सेकेंड फिगर में करेंगे। आगे चलते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन द लाइटेस्ट पर्सन एंड एस। अब लाइटेस्ट पर्सन कौन है, जिसका वेट सबसे कम है, मतलब ये 21। तो ये भी हम नोट ही कर लेते हैं कि 21 वेट वाले व्यक्ति और एस के बीच में 3 लोग बैठेंगे, 1 2 3, ठीक। एस वेज 1 kg मोर देन द वन हु लाइक्स ऑडी कार। एस का वेट 1 kg ज्यादा है ऑडी कार वाले से। इट मीन्स ऑडी कार वाला जो पर्सन है और जो एस है उनके वेट का डिफरेंस 1 होगा। तो इनमें कौन सा वेट हमें दिख रहा है जिसका वेट का डिफरेंस 1 होगा, तो वो है हमारा 31 एंड 32, ठीक है। इसमें से S का वेट क्या होगा, क्योंकि S का वेट ऑडी वाले से 1 kg ज्यादा है तो S का वेट हो जाएगा 32। यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इस S का वेट होगा 32 और ऑडी कार वाले का वेट, जो ये जो ऑडी कार वाला है इसका वेट होगा 31। 2 persons sit between W and T। अब W हमें दोनों ही फिगर में दिख रहा है तो इस इंफॉर्मेशन को हम डायरेक्ट रख सकते हैं हमारे फिगर में। आगे पढ़ लेते हैं। Who does not sit at any of the corner of the row? It means T किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा है। अब W और T में 2 व्यक्ति हैं। अगर मैं फर्स्ट फिगर में देखूं तो 1 2 छोड़ के T यहाँ पे आएगा, बट T एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ सकता। इट मीन्स T यहाँ पे नहीं आएगा। तो W के इस साइड देखते हैं, 1 2 छोड़ के T की पोजीशन ये हो जाएगी, नीचे आएगी। सेकेंड फिगर में 1 2 छोड़ के T अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ, बट उन्होंने कहा है दैट T एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता, तो इस साइड चलते हैं, 1 2 T की पोजीशन हो गई कंफर्म। R who does not like Audi car weighs 3 kg more than T। सबसे पहले लिख देते हैं ये जो ऑडी कार वाला है ये आर नहीं है। आर जिसे ऑडी कार नहीं पसंद उसका वेट 3 kg ज्यादा है इस टी वाले से। टी का हमें ऑलरेडी वेट नहीं पता है। अब यहाँ पे क्योंकि इसका 3 kg ज्यादा है इट मीन्स आर का वेट और टी का वेट का डिफरेंस 3 होगा। तो ऊपर देखिए इनमें कौन से ऐसे 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 3 है। तो एक तो है ये 46 और एक है ये 49। इट मीन्स क्योंकि R 3 kg मोर है T से तो ये R हो जाएगा 49 और ये T हो जाएगा 46, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में ये भी नोट कर लेते हैं कि T का वेट तो है 46। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं T का वेट है 46, T का वेट है 46, यहाँ पे भी T का वेट है 46, यहाँ पे भी लिख लेते हैं R का वेट है 49 एंड ही सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन बैठ रहा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, क्योंकि यहाँ पे एंड यूज हुआ है इट मीन्स इसके बाद जो भी सेंटेंस यूज किया गया है वो फर्स्ट पर्सन के लिए है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है स्टेटमेंट में, R। इट मीन्स R T के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। तो ये कर लेते हैं दैट T के इमीडिएट लेफ्ट में ये R बैठेगा, ये भी हमने नोट कर लिया।
अब हम इन सभी इंफॉर्मेशन को ये जो भी हमने साइड में नोट की है इन्हें इन दोनों ही फिगर में लिंक कराने का ट्राई करेंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे टी की पोजीशन, टी इज हियर। टी के बारे में हमें क्या पता है कि टी के इमीडिएट लेफ्ट में आर बैठा है और क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा है। इस क्यू के बारे में हमें एक और पॉइंट पता है कि क्यू के राइट से थर्ड पे वी है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में हमें 2 पॉइंट्स पता है तो हम क्यों ना क्यू को लें। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में टी है, इट मीन्स फॉर श्योर क्यू टी का इमीडिएट नेबर तो होगा दोनों ही फिगर में, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटी मैं ऊपर लिख रही हूँ। अगर टी स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है, क्यू अगर यहाँ पे होता है तो ये कहाँ देखेगा, नॉर्थ में, तभी इसके इमीडिएट लेफ्ट में टी आएगा, ठीक है। अब क्यू के राइट से थर्ड पे था वी, तो क्यू के राइट से 1 2 3 वी आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है, इफ क्यू इज हियर तो उसका इमीडिएट लेफ्ट पे टी कब आएगा, ओनली व्हेन ही फेसेस इन साउथ डायरेक्शन। जब ये साउथ डायरेक्शन में देखेगा तभी इसका इमीडिएट लेफ्ट ये बनेगा और टी आ पाएगा, ठीक है। अब क्यू के राइट से थर्ड पे था वी, बट यहाँ पे अगर मैं क्यू का राइट देखूं तो इस साइड जाएगा और यहाँ पे तो कोई सीट है ही नहीं, इट मीन्स ये वाला जो क्यू है ये वाला कंडीशन हो गया कैंसिल। इट मीन्स ये जो बचा हुआ क्यू है यही कंफर्म पोजीशन होगी क्यू की। क्यू को रख दीजिए यहाँ पे और क्यू देखेगा नॉर्थ में, तो क्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे टी आ गया और क्यू के राइट से थर्ड पे वी है, वो भी कर देते हैं 1 2 3 वी विल बी हियर। वी को अल्टो पसंद है, नीचे भी यही करते हैं। अगर मैं इस क्यू को यहाँ पे प्लेस करती हूँ तो इसके इमीडिएट लेफ्ट पे टी कब आएगा, जब ये फेस करेगा नॉर्थ में, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट पे टी आ जाएगा, ठीक है। अब क्यू के राइट से थर्ड पे वी है तो इसका राइट जाएगा इधर, बट यहाँ पे तो सीट ही नहीं है, इट मीन्स क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, तो क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो ये हो गई इसकी कंफर्म पोजीशन। इसके इमीडिएट लेफ्ट पे टी कब आएगा, जब क्यू फेस करेगा साउथ में, तो इमीडिएट लेफ्ट पे टी आ गया। क्यू के राइट से थर्ड पे वी है तो राइट इसका जाएगा इस साइड, 1 2 3 वी आ जाएगा यहाँ पे, और वी को पसंद है अल्टो। डन। नाउ क्यू का वेट क्या है, 31, सो ये भी लिख देते हैं, क्यूज वेट इज 31, ठीक है। अब हम और कौन सा इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, ये वाला हमने रख दिया, इसे मैं कट कर देती हूँ। टी के इमीडिएट लेफ्ट में आर था तो टी हमें पता है। अब टी के इस वाले साइड तो क्यू आ चुका है, इट मीन्स टी के इमीडिएट लेफ्ट ये ही होगा, आर हम बैठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब टी के इमीडिएट लेफ्ट में आर कब आएगा, जब टी फेस कर रहा होगा नॉर्थ में। सिमिलरली सेकेंड फिगर में भी क्योंकि यहाँ पे Q आ चुका है और T के इमीडिएट लेफ्ट में R बैठा है, इट मीन्स T देख रहा होगा साउथ में, तभी इसके इमीडिएट लेफ्ट पे R आ पाएगा, ठीक है। अब R भी हमने रख दिया, ये वाला इंफॉर्मेशन भी वी हैव यूज्ड, हमने ये Q और V वाला इंफॉर्मेशन भी यूज कर लिया है, ठीक है। V के लेफ्ट से सेकेंड पे है जाइलो, ये वाला रख देते हैं बिकॉज V अभी हमारे यहाँ पे गिवन है। तो अब V नॉर्थ में फेस कर रहा है या साउथ में हमें नहीं पता। इफ ही इज फेसिंग इन नॉर्थ देन इसका लेफ्ट विल बी हियर, सो 1 2 जाइलो इधर आएगा, बट जाइलो यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे मेंशन्ड है, इट मीन्स V इज फेसिंग इन साउथ, तभी इसका लेफ्ट जाएगा इस साइड और जाइलो आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली सेकेंड में V, अगर V साउथ में फेस करता है
तो इसका लेफ्ट जाएगा इस साइड, सो 1 2 जाइलो आना चाहिए यहाँ पे, बट जाइलो यहाँ पे नहीं आ सकता, ऑलरेडी मेंशन्ड है। इट मींस V इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो इसका जाइलो कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वी हैव यूज दिस इंफॉर्मेशन टू, ये वाला भी यूज कर चुके हैं। अब देखते हैं कौन सा इंफॉर्मेशन हम लिंक करा सकते हैं। अब ये जो T है, T का एक इमीडिएट नेबर का फेसिंग हमें पता चल चुका है, मतलब Q देख रहा है यहाँ पे नॉर्थ में। यहाँ पे इन्होंने हमें क्या दिया था कि T के जो दो इमीडिएट नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में फेस कर रहे हैं। मीन्स T का अगर ये नेबर नॉर्थ में फेस कर रहा है तो T का जो ये वाला नेबर होगा ही विल फेस इन साउथ ओनली। सिमिलरली सेकेंड में T का ये नेबर साउथ में देख रहा है तो T का ये वाला नेबर नॉर्थ में देखेगा। वी हैव यूज्ड दिस इंफॉर्मेशन आल्सो। अब हम देखेंगे कि W के बारे में। W के लेफ्ट से सेकेंड पे था स्विफ्ट, अभी तक हमने यहाँ पे नहीं यूज किया है उसे, अब करते हैं। W किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो हमें नहीं पता, तो लेट करते हैं कि मे बी W इज फेसिंग इन नॉर्थ। जैसे ही ये नॉर्थ में फेस करेगा तो 1 2 स्विफ्ट आ जाएगा यहाँ पे इस पोजीशन पर, और स्विफ्ट के लेफ्ट से फोर्थ पे है ऑडी, तो यहाँ पे आएगा तो ये देख रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसका लेफ्ट जाएगा इस साइड। सो 1 2, बट यहाँ पे तो आगे है ही नहीं फोर्थ तक जाने के लिए, सीट्स ही नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स W नॉर्थ में फेस नहीं कर रहा होगा, बिकॉज जैसे ही ये नॉर्थ में फेस करता है जो कंडीशन ये वाली है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, तो दूसरा डायरेक्शन बचा है, तो W इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। अब W के लेफ्ट से सेकंड पे है स्विफ्ट, तो इसका लेफ्ट इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्विफ्ट, और स्विफ्ट के लेफ्ट से फोर्थ पे है ऑडी। अब ये वाला पर्सन किस डायरेक्शन में देख रहा है हमें नहीं पता, लेट करते हैं कि ये देख रहा है साउथ में। जब ये साउथ में देखेगा तो इसका लेफ्ट जाएगा इस साइड 1 2, बट यहाँ पे तो सीट्स है ही नहीं, इट मीन्स ही इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन ओनली। सो 1 2 3 4 और ऑडी आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली सेकेंड फिगर में भी W अगर साउथ में देखता है तो इसका लेफ्ट जाएगा इस साइड 1 2, यहाँ पे स्विफ्ट आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा स्विफ्ट। अब ये वाला जो पर्सन है ये ऑलरेडी कहाँ देख रहा है साउथ में, इसके लेफ्ट से फोर्थ पे ऑडी होना चाहिए, तो इसका लेफ्ट जाएगा इस साइड, सो 1 2, बट यहाँ पे तो कोई सीट ही नहीं है। इट मीन्स ये जो W है ये साउथ में नहीं देख रहा है, तो ये कहाँ दिखेगा, इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब इसका लेफ्ट कहाँ जाएगा इस साइड, सो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा स्विफ्ट, और स्विफ्ट का लेफ्ट से फोर्थ पे ऑडी कब आएगा, जब स्विफ्ट साउथ डायरेक्शन में देखेगा, तो इसका लेफ्ट आएगा इस साइड 1 2 3 4, ऑडी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ R is here, one second। R के बारे में हमें ये पता है कि R का वेट क्या है 49, तो ये भी हम नोट कर देंगे। ठीक है, we have used this information also, ये वाला इंफॉर्मेशन भी अभी अभी हमने यूज कर लिया है, बचा क्या, ये वाला इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है दैट S और जिस पर्सन का वेट 21 है उनके बीच में 3 लोग हैं, तो S के लिए कौन सा पोजीशन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे R T Q ऑलरेडी आ चुके हैं, इट मीन्स S या तो यहाँ होगा या यहाँ या यहाँ। इफ आई पुट S हियर देन, चलिए पहले इधर रख के देखते हैं, क्या मैं S को यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, तो हमें ये इंफॉर्मेशन भी स्टार्टिंग में ही दिया था कि जो S है इसे जाइलोकान नहीं पसंद, इट मीन्स S यहाँ नहीं आ सकता। इफ आई पुट S हियर
देन 1 2 3 छोड़ के 21 यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी 31 है। इट मीन्स एस यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी V है, W है, तो S के लिए एक ही पोजीशन बची, दिस वन। सिमिलरली नीचे देखिए, इफ आई पुट S हियर, तो S को तो जाइलो पसंद नहीं है, इट मीन्स S यहाँ नहीं आएगा। S को अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 31 है, इट मीन्स S यहाँ भी नहीं आएगा। तो S की कौन सी पोजीशन बची, ओनली दिस। ओके, नाउ S और 21 के बीच में 3 पर्सन्स है, सो 1 2 3 21 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये दोनों डिफरेंट फिगर्स हैं और S यहाँ पे है, सो 1 2 3 21 आ जाएगा यहाँ पे। ये वाला इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, हमें ये भी पता है कि U को स्विफ्ट नहीं पसंद, तो U यहाँ पे तो नहीं आएगा और ऊपर वाले फिगर में U यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि उसे स्विफ्ट नहीं पसंद। ठीक है, तो U के लिए कौन सा पोजीशन बचा, फर्स्ट फिगर में U के लिए बचा ये पोजीशन और सेकेंड फिगर में U के लिए बचा ये वाला पोजीशन, दिस वन। ठीक है, और U को स्विफ्ट नहीं पसंद, ये हो चुका है। ओके, अब हम फर्स्ट फिगर में अगर देखें तो U के बारे में एक और बात बताई थी कि U किसी भी एक्सट्रीम राइट एंड पे नहीं बैठा है, जबकि ये फर्स्ट फिगर में ये आ रहा है एक्सट्रीम राइट एंड पे। इट मीन्स हमारा ये फर्स्ट फिगर है रॉन्ग और इसे हम कर देंगे कैंसिल। अब हमें ये सेकेंड फिगर से ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब U और S सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं और ये जो P है ये इनके अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। तो P के लिए बस एक ही प्लेस है हमारे पास, ये तो यहाँ पे हम P को पुट कर देंगे, ये आ गया P। ठीक है, P अगर साउथ में देख रहा है इट मीन्स U और S नॉर्थ में देखेंगे फॉर श्योर, तो U नॉर्थ में एंड S is also facing in north. Okay, we have used this information also. सारी इंफॉर्मेशन हम यूज कर चुके हैं, अब बची है बस एक ये वाला लास्ट इंफॉर्मेशन, ये वाला कि इनमें से सबसे हैवियर W है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स बचे हैं, 23 27 एंड 36। ठीक है, तो 23 सबसे छोटा हो जाएगा, मतलब कि सबसे जो कम वेट का है वो P है, तो 23 P का हो जाएगा। B का वेट क्या हो जाएगा, 27 और W का वेट क्या हो जाएगा, 36। ओके, तो W के आगे हम लिख देंगे 36। V कहाँ है, V है ये, V का वेट हो जाएगा 27 एंड P हमारा है ये और P का वेट हो जाएगा 23। अब देखिए हमने सभी एलिमेंट्स को, सभी पर्सन्स को रख दिया है, सीट्स पे अरेंज हो चुके हैं सभी पर्सन। ओके, यहाँ पे S को कौन सी कार पसंद है बस वो बचा है और W को कौन सी कार पसंद है वो बचा है। T को होंडा पसंद थी, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये देखिए गिवन था ये। ठीक है, अब S के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट S को एक तो जाइलो नहीं पसंद और एक किया नहीं पसंद। इट मीन्स S को किया नहीं पसंद, तो किया किसको पसंद होगी, बस एक ही बचा ना W, तो W को पसंद होगी किया। W को किया पसंद है और सभी पर्सन्स की कार्स फिक्स हो चुकी हैं, तो कौन सी कार बची है वो देख लेते हैं, वो ही S को पसंद होगी। तो हमारे पास बची है ये फोर्ड, तो S को पसंद होगी फोर्ड। ओके, और
सभी पर्सन्स का वेट भी मेंशन हमने कर दिया है, बचा है बस एस का। तो बताइए इसमें से कौन सा नंबर अभी तक नहीं यूज हुआ है, वो ही एस का वेट होगा। ओके, एस का वेट यहाँ पे स्टूडेंट्स गिवन भी था, दैट एस का वेट है 32। तो यहाँ पे हम 32 लिख देंगे। So this is our required answer. Now come to the questions. First question is, how many persons sit between the one whose age is 21 years and the one whose age is 36 years? देखते हैं। 21 years 21 years और 36 years वाले पर्सन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 persons are there. So answer will be option second 2. What is the position of P with respect to the one who likes Kia car? किया कार के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन बतानी है। तो किया कार ये है, इसके रिस्पेक्ट में P कहाँ है? ये है। तो किया कार के लेफ्ट से 1 2 सेकेंड पे है, तो लेफ्ट से सेकेंड पे। सो आवर आंसर विल बी थर्ड, सेकेंड टू द लेफ्ट। नेक्स्ट, हु इज 23 years old? 23 साल का कौन है? तो 23 years old है P, या फिर जिसे स्विफ्ट कार पसंद है। तो P गिवन है और स्विफ्ट कार जिसको पसंद है वो भी गिवन है। इट मींस फर्स्ट भी होगा और थर्ड भी होगा। इट मींस ऑप्शन फोर्थ, बोथ A and C। नेक्स्ट, what will be the sum of the ages of the one who likes Alto and the one who likes Ford? अल्टो और फोर्ड वाले पर्सन्स की वेट का सम बताना है। देखते हैं। अल्टो इज हियर, फोर्ड इज हियर। फोर्ड वाले का वेट है 32, अल्टो वाले का वेट है 27। सो 27 प्लस 32 इट विल बी 59। सो 59 देखते हैं। ऑप्शन 3 विल बी योर आंसर। Next, what will be the sum of the ages of the one who likes Alto car and Ford car? Alto और Ford कार का पर्सन्स के वेट का सम। ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, तो वही आएगा 59। ओके, so thank you. If you have any query, you can comment it in the comment section, and if you like my videos, then please like, share and subscribe. Thank you.